हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीवनी प्रेप एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी टेक्निक्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एनालिसिस करते वक्त जो हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो देर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ इन एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो होती हैं, कौन सी? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव क्या होती है? क्वालिटेटिव हमें अगर उसके अंदर कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है, मान लो कोई इम्प्योरिटी को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमें इंश्योर करता है कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है या फिर हमें इंश्योर करेगा नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। सिर्फ ये होता है हमारा क्वालिटेटिव। उसके बाद है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है कि अगर उसके अंदर वो प्रेजेंट है, वो किससे पता चलेगा? हमें क्वालिटेटिव से। अब क्वांटिटेटिव क्या बताएगा? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव से पता चल रहा है ना कि क्वांटिटी से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है, सो क्या है? क्वांटिटी को बताता है। अगर उसके अंदर कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है जिससे कि हमें क्वालिटेटिव से पता लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे, उसकी उस इंप्योरिटी का अमाउंट पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट। तो देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? दिस कैटेगरी ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट। इसमें हमारे बहुत तरह के टेस्ट होते हैं दैट एंश्योर द कंपाउंड प्रेजेंट और एब्सेंट, जो कि हमें एंश्योर करा देते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है या, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो उस कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जैसे कि हमारे क्या है? कलर रिएक्शन टेस्ट। वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है। लिमिट टेस्ट से भी पता चल जाता है। पीपीटी फॉर्मेशन की जो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी पीपीटी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ। तो देखो हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफर होता है, ठीक है, अलग होता है। तो क्या है, इससे भी हमें पता चल जाता है कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है फिर बॉइल हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने बताया था कि अमाउंट से रिलेट करता है। सो दिस कैटेगरी ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व द अमाउंट डिटर्मिनेशन। क्या करते हैं? उसमें अमाउंट का पता लगाते हैं, अमाउंट डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ ए कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, फिर कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है, वो हो सकती है। ठीक है, सो इम्प्योरिटी होती क्या है कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए और वो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो इम्प्योरिटी है। ओके, प्रेजेंट इन द सैंपल। अब देखो क्वांटिटेशन हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे की जाती है, लाइक किलोग्राम, ग्राम, इन बेसिस पे हम कर लेते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखो हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले देखो हमारा क्या है? केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक, गैसोमेट्रिक। उसके बाद हमारा है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, सो देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले क्या हमारा केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हमारा सबसे पहले आता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड, और खाली इसको हम क्या बोल देते हैं? टाइट्रेशन मेथड भी बोल देते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं वो वॉल्यूम के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, सो इसलिए क्या है? वॉल्यूमेट्रिक। अब टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन एक प्रोसीजर होता है लाइक दिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है? हम एक नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की का पता लगाते हैं। तो देखो जो हमारा नॉन सॉल्यूशन होता है वो ऊपर होता है। इस नॉन सॉल्यूशन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता हो। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, ठीक है, तो उसे हम नॉन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो क्या किस में लेते हैं? हम टाइट्रेंट में लेते हैं। टाइट्रेंट तो कौन सा होता है? हमारा ऊपर वाला, जिसमें क्या है? हमारी कंसंट्रेशन हमें पता है। अब नीचे वाला होता है जिसमें हमें किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन का नहीं पता है। ठीक है, तो हम टाइट्रेशन करेंगे और यहाँ पे एक हमारा इंडिकेटर भी होता है। यहाँ पे क्या होगा? इंडिकेटर होगा। इंडिकेटर क्या करेगा? यहाँ पे जब इस नॉन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इसके इक्वल हो जाएगी तो वो कलर चेंज कर देगा इंडिकेटर, ठीक है ना। तो इंडिकेटर में इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट आ चुका है, मतलब दोनों इक्वल हो गए हैं। अब दोनों इक्वल हो गए हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं तो उन मेजरमेंट्स को हम मेजर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से चला था और यहाँ से आने के बाद यहाँ इक्वल हो चुके हैं, तो इसके अंदर भी इतना ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हम 3 टाइम्स कर लेते हैं इसको, जिससे हमें क्या एक्यूरेट आंसर पता चल जाता है, ठीक है। सो अब देखो टाइट्रेंट ये होता है जिसमें हमारी नॉन कंसंट्रेशन होती है, और नीचे वाला जो होता है ये होता है हमारा अननोन सॉल्यूशन। क्या होता है ये? अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन मतलब कि इसमें क्या है? हमें कंसंट्रेशन अननोन है, अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है, सब्सटेंस की। इसमें क्या होती है? कंसंट्रेशन का पता होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट बोलते हैं। और इसे क्या होता है? टाइट्रेंट, जिसमें क्या होती है? हमारी अननोन कंसंट्रेशन होती है। तो टाइट्रेशन एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं? हम एक नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं, ठीक है। नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की अमाउंट का पता चल जाता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन का पता चल जाता है। तो ये हमारी टाइट्रेशन होती है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड में क्या बोल रहा है?
द रिएजेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइट्रेंट। तो देखो जो हमारा रिएजेंट होता है ये इसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, वो ऊपर लेते हैं हम। एंड सैम्पल टू बी एनालाइज इज टर्म्ड एज ए टाइट्रेट। तो सैम्पल, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, काम करना है, तो वो इसमें होता है, हमारा सैम्पल इसमें होता है, ठीक है। और इसको एनालाइट भी बोल देते हैं हम, सैम्पल और एनालाइट, जिसपे हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं, या फिर टाइट्रेट भी बोल देते हैं, सिर्फ टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे टाइट्रेंट है और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, टाइट्रेंट, और यहाँ पे क्या है, टाइट्रेंड है, ठीक है। और टाइट्रेट भी बोल देते हैं, एन हटा के टी और डी हटा के बी, ठीक है। उसके बाद देखो ये लिखा टाइट्रेट, टर्म एज टाइट्रेट, और टाइट्रेंड भी बोल देते हैं, टाइट्रेंड, ओके। नाउ रिएजेंट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सैंपल सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं हम, रिएजेंट को इसके अंदर डालते हैं, एडेड टू द सैंपल सॉल्यूशन अंटिल रिएक्शन इज कंप्लीट, रिएक्शन जब तक कंप्लीट ना हो जाए। वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट यूज टू अचीव एंड पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारी वॉल्यूम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके एंड पॉइंट को अचीव कर लेते हैं। ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड एंड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सैंपल प्रेजेंट इन टाइट्रेट। तो जो भी इसके अंदर सैंपल प्रेजेंट होता है हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये हमारी टाइट्रेशन होती है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो जो हमारी टाइट्रेशन होती है बेसिकली हमें यही पढ़नी है, हमारे सभी अलग अलग डिफरेंट चैप्टर हैं। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन मतलब कि एसिड बेस की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या होती है यहाँ पे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे जो टाइट्रेशन हो रही है वो विदाउट यूजिंग वाटर, मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प से हो रही है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन होती है एक, ठीक है। और एक होती है हमारी रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड्स है, जिनमें हम वॉल्यूम के बेस पे टाइट्रेशन करते हैं, मतलब कि उसके अमाउंट का पता करते हैं, उसके कंसंट्रेशन का पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या हमारा ग्रेविमेट्रिक मेथड। अब ग्रेविमेट्री क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ग्रेवी और मीट्री, ग्रेवी प्लस मीट्री। सो मीट्री का मतलब होता है मेजर करना, और ग्रेवी का मतलब होता है वेट। सो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका वेट को मेजर कर लेते हैं और उसकी क्वांटिटेशन कर लेते हैं। तो देखो ग्रेविमेट्री एनालिसिस, क्वांटिटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट के बेसिस पे हमारी क्वांटिटेशन होती है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारी वॉल्यूम के बेस पे होती है, ठीक है। ऑफ ए कंपाउंड, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइसोलेशन, वेटिंग। तो देखो एक बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में, तो किसी भी कंपाउंड के वेट हमें प्योर फॉर्म में मिलता है एज ए प्रेसिपिटेट, पीपीटी। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉल्यूशन के नीचे जब वो नीचे बैठ जाता है ना, लाइक ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये इसमें हमारा सॉल्वेंट है, और इसके नीचे जो हमारा कोई भी एनालाइट नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लाइक जो मिट्टी को हम पानी में मिलाते हैं तो उसके पहले तो वो डिजोल्व हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसके नीचे बैठ जाती है, वो प्रेसिपिटेट, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब देखो गैसोमेट्रिकल मेथड। गैसोमेट्रिकल मेथड क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ द this analysis. When a chemical reaction carried out under the specific process, the volume of gas evolved and absorbed in the reaction is measured. तो देखो यहाँ पे क्या होती है, जब हमारी गैसेज रिएक्शन करती हैं, दो गैसेज रिएक्शन करती हैं, तो जब उनकी गैस में रिएक्शन करने के बाद जो कितनी कोई हीट उस रिलीज हुई है या फिर उसको दी गई है, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब किया है या फिर उसने रिलीज किया है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उनकी वॉल्यूम में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम गैसोमेट्रिकल मेथड, ठीक है। तो उसको हम मेजर कर लेते हैं रिएक्शन। द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस इज करेक्टेड टू द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस ब्यूरिट्स आर एंड नाइट्रोमीटर्स आर यूज्ड। तो देखो गैस ब्यूरिट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम इनको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, नाइट्रोमीटर्स, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। इंस्ट्रूमेंटल मेथड इज नथिंग बट वी यूज इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर सम क्वांटिटीज। तो देखो these methods involve the usage of instruments to measure the physical or physiochemical property of the compound to be analyzed, thus leads to the quantitation of the compound, ठीक है। तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो सबसे पहले देखो द फ्यू मेन प्रॉपर्टीज आर गिवन। वैसे तो 10 होती हैं बट क्या है, हमें 4 देख लेते हैं जो कि मेन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी ये हैं, तो और ये हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इनको मेजर करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल,
तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कौन मेजर करता है? पोटेंशियोमीटर, फिजिक्स में पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कौन करता है? कंडक्टोमीटर, मीटर मतलब मेजर करना, कंडक्टिविटी को मेजर करना, पोटेंशियल को मेजर करना, मीटर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल करंट, तो इसको कौन करता है? पोलैरोग्राफी, ठीक है, पोलैरोग्राफी बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो इसको कौन करता है? फोटोमीट्री, ठीक है, फोटोमीट्री हमारी रेडिएशंस को मेजर कर देता है, ठीक है। अब देखो फर्दर क्या है, फर्दर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स इन्वॉल्व इन अनदर मेजर एरिया ऑफ एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे तक क्या था, हम उसको मेजर करने के लिए। अब दूसरा क्या है, हम इन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज़ करते हैं एक मिक्सचर में से सॉल्वेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सो द इंस्ट्रूमेंट मेथड इन्वॉल्व अनदर मेजर एरिया ऑफ एनालिसिस फॉर सेपरेशन पर्पज, ठीक है। तो एक सेपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर द सेपरेशन टेक्निक्स यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिक्सचर है, ठीक है, लाइक ये हमारा क्या है? एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर हमारे क्या है? ए और बी मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से एक प्लेट पे हम क्या करते हैं, लाइक दो फेज़ होते हैं इसमें, एक मोबाइल फेज़ होता है, एक स्टैटिक फेज़ होता है। तो मान लो कि एक हमारा स्टैटिक फेज़ होगा और बी हमारा क्या होगा? मोबाइल फेज़ होगा। बी आगे चला जाएगा और ए यहाँ पे रुका रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और इसके अंदर दो फेज़ होते हैं हमारा, एक होता है मोबाइल फेज़ मतलब कि जो मूव करता है, और एक होता है हमारा स्टैटिक फेज़ जो एक स्थान पे खड़ा रहता है, रुका रहता है। तो ए यहाँ पे खड़ा रह गया, वो स्टैटिक फेज़ है, और बी हमारा क्या है? आगे मूव कर गया, वो हमारा मोबाइल फेज़ है। तो दोनों अलग हो गए एक दूसरे से, तो ये हमारी एक सेपरेशन टेक्निक है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कोलमन क्रोमेटोग्राफी, HPLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC। सो आप पढ़ लेना इनको, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ लेना। मैं आप नोट्स प्रोवाइड करा दूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री, ठीक है। सो आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हो नोट्स को। नेक्स्ट देखते हैं। सो माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड, देखो माइक्रो मतलब छोटे एंड बायोलॉजिकल, माइक्रो बायोलॉजी किससे रिलेट करती है? हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपनी जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो भी हम अपनी वैक्सीन्स बनाते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हमारी, तो हम उनको क्या करते हैं? बैक्टीरियाज पे एक्ट कराते हैं, ठीक है। तो उनकी एफिशिएंसी को हम डिटरमाइन करते हैं इसके थ्रू, ठीक है, कितनी एफिशिएंट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देखो माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड आर यूज्ड स्पेशली फॉर एंटीबायोटिक्स। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, मतलब कि हमें ये बताता है कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स है वो कितनी इनिबिट करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बाय द सब्सटेंस टू बी एनालाइज इन कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड कंडीशन कंपाउंड। तो हमारे जो स्टैंडर्ड कंपाउंड होते हैं, जो हमारी फार्माकोपिया या फिर कोई भी उसके अंदर लिखे होते हैं ना, तो उसके कंपैरिजन में हमारी चेक करते हैं कि हाँ ये वो जो हमारी स्टैंडर्ड मेडिसिन है, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक है, वो ऐसे एक्ट कर रही है, और ये हमारी क्या कर रही है, वो इसकी ग्रोथ को इतनी इनिबिट कर रही है, मतलब रोक रही है। तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं और उसकी एफिशिएंसी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बायोलॉजिकल मेथड। अब ये क्या होता है? तो देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोएसी, बायोएसी बोलते हैं इसको हम। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एंड पोटेंशी ऑफ ड्रग। तो इसको हम क्या करते हैं? ड्रग की पोटेंशी को मेजर करते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड में ड्रग होता है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशी की हमें पता है कि एक ड्रग है, तो उसका हमें इफेक्ट पता है। पर जो हमने अब नया ड्रग बनाया अपना, तो उसकी पोटेंशी को हम कंपेयर करते हैं अपने पहले वाले जो स्टैंडर्ड ड्रग है उसके साथ, जिसके हमें पता है उसकी पोटेंसी कितनी है। मतलब देखो स्टैंडर्ड ड्रग का मतलब ये है कि जिसकी पोटेंसी का जिसके इफेक्ट का हमें पता हो, ठीक है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं। तो देखो तो यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ ड्रग बाय इट्स इफेक्ट ऑन ए लिविंग एनिमल। तो जो हमारे लिविंग एनिमल होते हैं, प्लांट्स हैं, सेल्स हैं और एंड टिश्यू हैं, तो इनके जो सेल्स और टिश्यू पे जो अफेक्ट करते हैं ना, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द सैंपल ड्रग, जो हमारा सैंपल ड्रग उनके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसके साथ हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं विद द स्टैंडर्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो जो हमारा स्टैंडर्ड ड्रग होता है उसके इफेक्ट के साथ, ठीक है। अब बायोएसी क्या होता है आपको पता हो तो? बायोएसी होता है कि जब हम ड्रग लेते हैं, उस ड्रग लेने के बाद हमारी पैरामीटर, जो हमारी बॉडी की पैरामीटर, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है पैरामीटर्स पे। देखो इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग वेट ऑफ टिश्यू। तो जो हमारा पहले था और ड्रग लेने के बाद जो टिश्यू का और ऑर्गन का जो वेट है उस पर क्या है? वेट ऑफ ऑर्गन, ब्लड पैरामीटर मतलब ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आया है, सच एज ब्लड ग्लूकोज, और क्या है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन कम हुई है, ज़्यादा हुई है,
यूरिया की कंसनट्रेशन क्या है और एंजाइम की कंसनट्रेशन क्या है, उनका एक्शन कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारे थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये टेक्निक्स फिनिश हो जाती हैं जस्ट इन 15 मिनट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।